पुरानी गलियों वाला एक छोटा सा शहर था। नाम था चांदपुर। वहां के बच्चे हर शाम एक ही खेल खेला करते थे, आंख मिचोली। छतों से लेकर गलियों तक हर जगह उनकी हंसी ठिठोली गूंजा करती थी। लेकिन एक बात अजीब थी, जब भी ये खेल शुरू होता, कोई अनजाना आदमी भी उनके साथ खेलने आ जाता। ना उसका चेहरा कोई पहचान पाया, ना किसी को उसका नाम पता था। बच्चे कहते थे कि वो आदमी सिर्फ रात में दिखता है, और हर बार जब कोई बच्चा जीतता है तो उसकी जिंदगी कुछ बदल जाती है। चिंटू नाम का एक नन्हा लड़का था। सबसे छोटा, लेकिन सबसे जिद्दी। उसकी माँ रोज कहती, शाम को बाहर मत जाना बेटा, कोई अजीब आदमी दिखता है। पर चिंटू के कानों में सिर्फ एक बात गूंजती, जिस दिन मैं आंख मिचोली जीत गया, मैं हीरो बन जाऊंगा। एक दिन वो चुपके से घर से निकल गया। उसके दोस्तों ने खेल शुरू किया। सबने आंखें बंद की, 20 तक गिनती गिनी और छुप गए। चिंटू ने भी आंखें बंद की, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक लंबी परछाई खड़ी थी। वो परछाई बोली, चिंटू क्या तुम मेरे साथ आंख मिचोली खेलोगे? चिंटू थोड़ा डरा, पर उसकी आंखों में हिम्मत थी। उसने हाँ कर दी। वो परछाई उसे एक अनजानी गली की ओर ले गई, जहां कभी वो नहीं गया था। गलियां जानी पहचानी सी लगती थीं, पर हर चीज धुंधली थी। घरों की दीवारें पुरानी लगती थीं, और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। परछाई बोली, इस खेल में जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, छिपे हुए दुख को ढूंढना होगा। चिंटू को कुछ समझ नहीं आया, पर वो चलता गया। पहले मोड़ पर एक छोटी सी लड़की एक कोने में बैठी रो रही थी। चिंटू ने पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। चिंटू ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। लड़की मुस्कुरा दी और धीरे धीरे हवा में घुल गई। परछाई बोली, पहला दुख छिपा था, तुमने देख लिया। चिंटू अब थोड़ा समझने लगा था कि ये आंख मिचोली सिर्फ छुपने छुपाने का खेल नहीं है। ये उन लोगों के दुखों को समझने और उन्हें ढूंढने का तरीका है जो अपने दर्द को छिपा लेते हैं। अगला मोड़ आया। एक बूढ़ी औरत एक फटी पुरानी चादर में लिपटी कांप रही थी। चिंटू ने अपना स्वेटर उतारकर उसके कंधों पर रख दिया। वो औरत मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। परछाई फिर बोली, दूसरा दुख भी मिल गया। अब चिंटू का दिल भारी सा लगने लगा। उसने सोचा, क्या हर शाम यही होता है? क्या वो अनजान आदमी हर बार दुख ढूंढने आता है? तीसरे मोड़ पर चिंटू को एक लड़का दिखा, जो एक पुरानी साइकिल के पास बैठा था। उसका एक पैर टूटा हुआ था, पर उसकी आंखों में सपने थे। वो साइकिल चलाना चाहता था, लेकिन कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। चिंटू ने कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? लड़का चौंका, लेकिन पहली बार किसी ने उससे दोस्ती मांगी थी। उसने हाँ कहा और मुस्कुराते हुए वो भी हवा में विलीन हो गया। परछाई बोली, तीसरा दुख भी पहचान लिया। अब चिंटू समझ गया था कि ये खेल असली दुखों से आंख मिचोली खेलने का है, उन दुखों से जो दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं। आखिरी मोड़ पर उसे एक छोटा सा बच्चा दिखा, जो एक कोने में बैठा रो रहा था। चिंटू ने उसका कंधा छुआ और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस बच्चे ने आंखें उठाईं, वो खुद चिंटू था। उसकी आंखों में डर था। मैं रो रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि माँ मुझसे अब कभी बात नहीं करेगी। मैं बिना बताए घर से निकल आया हूं। चिंटू की आंखें भर आईं। वो समझ गया, उसने सबका दुख जाना, लेकिन अपने दुख से हमेशा आंख मिचोली खेलता रहा। उसने अपने उस छोटे रूप को गले लगाया और बोला, माँ नाराज होगी, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है। मैं जाकर माफी मांग लूंगा। वो छोटा चिंटू मुस्कुराया और गायब हो गया। चारों ओर रोशनी फैल गई। परछाई बोली, तुमने आंख मिचोली जीत ली,
उसका हाथ पकड़कर वो चिंटू को वापस असली गली में ले आई। उसके सारे दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर चिंटू की आंखों में एक नई समझ की चमक थी। जब वो घर लौटा, माँ ने उसे डांटा भी और गले भी लगाया। चिंटू बोला, आज मैं जीत गया माँ, लेकिन मैं खेलने नहीं गया था, मैं दुख ढूंढने गया था। उस दिन के बाद जब भी कोई बच्चा चांदपुर में आंख मिचोली खेलता, कोई न कोई परछाई उसके साथ होती थी। वो परछाई अब और कोई नहीं, चिंटू था। वो हर बच्चे को सिखाता था कि जीतने का मतलब सिर्फ किसी को ढूंढ लेना नहीं होता, बल्कि ये जानना होता है कि कौन क्या छिपा रहा है और क्यों। चांदपुर का ये खेल अब भी चलता है, आंख मिचोली, जो आंखों से नहीं, दिल से खेली जाती है।